अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है लोन शीट। अब लोन शीट के अंदर हमारे पास यहाँ पे एक लिस्ट होगी। इसमें हमारे पास कस्टमर की डिटेल होगी, जिसमें उसकी कस्टमर की आईडी, नेम, एनआईसी नंबर और उसका फ़ोन नंबर होगा, एड्रेस होगा, सारी चीज़ें लिखी हुई होंगी। उसने लोन कितना लिया है, उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट कितना है, उस लोन का कितने ईयर में अदायगी होनी है, उस ईयर के अंदर उसकी कितनी पेमेंट बननी है। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो यहाँ पे लिखी हुई होंगी। और यहाँ पे हम कैलकुलेशन कर रहे होंगे कि उसकी हर महीने की जो है वो पेमेंट कितनी बनेगी। तो यहाँ पे जो ये डेटा आ रहा है ये सिंपल आप VLOOKUP से लेके आओगे। इस आईडी को यूज़ करते हुए यहाँ से डेटा को लुकअप कराओगे और उसमें डेटा लुकअप क्या होगा, उसका नाम, CNIC, एड्रेस, फ़ोन नंबर, पर्पस ऑफ लोन। ठीक है। फिर इसी तरह से यहाँ पे भी लोन कितना है, उसका इंटरेस्ट कितना है, कितने ईयर में अदा करेगा, उसकी पेमेंटें कितनी बनेंगी। तमाम ये जो डेटा यहाँ पे मौजूद है आपने किससे लेके आना होगा, VLOOKUP यूज़ करके। अब यहाँ पे जो लोन है वो कब स्टार्ट हुआ है यहाँ पे देख लेते हैं। लोन स्टार्ट डेट यहाँ पे नहीं है, तो लोन जिस डेट को स्टार्ट हुआ है वो आप डेट डाल दोगे। तो मैंने बताया था कि डेट को सिंपल यहाँ पे टुडे लिखोगे तो आज की डेट आ जाएगी। टुडे का फंक्शन पूरा लिखते हैं टुडे, तो ये आपके पास आ जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा हुआ है, तो अगर मैं इसको कल खोलूँगा तो कल की डेट आ रही होगी, तो मुझे इस डेट को हटाना है। तो एक तो तरीका ये है कि आप कंट्रोल के साथ सेमीकोलन बटन दबाओगे तो ये डेट आ जाएगी आज की। ठीक है। ये ऑन स्क्रीन कीबोर्ड में बताता हूँ कौन सा बटन है ये। ठीक है। यहाँ पे आता हूँ, उसको मिटा रहा हूँ। कंट्रोल के साथ आपने ये जो सेमीकोलन है इंटर के दूसरे नंबर पे इसको प्रेस करना, तो आज की डेट आपके पास आ जाएगी। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि जब आप एक्सेल में काम कर रहे होते हो और जब आप किसी को शीट देते हो और उस शीट के अंदर आपने किसी शीट से डेटा लेके आए हो फंक्शन के थ्रू, तो जब वो शीट आप सिर्फ दोगे उसके जिससे वो डेटा आ रहा है, वो शीट नहीं दोगे तो वहाँ पे भी एरर आता है। तो अब जैसे मिसाल के तौर पे हमने यहाँ पे कोई फंक्शन लगाया हुआ है, जैसे ये फंक्शन लगा हुआ है, यहाँ पे भी फंक्शन लगे हुए हैं, तो अगर मैं वो शीट डिलीट कर दूँ तो यहाँ से डेटा ये रिमूव हो जाएगा। मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो मैं फॉर्मूले से डेटा लेके आया हूँ अब यहाँ से फॉर्मूला डिलीट हो जाए और उसकी जगह पे जो टेक्स्ट है वो आ जाए। तो उसके लिए क्या करोगे, यहाँ से आपने किया कीबोर्ड से Ctrl+C कॉपी, फिर आपने ऑल्ट बटन दबाया, E दबाया, S दबाया और यहाँ से V दबाया। तो ये क्या करेगा, पेस्ट स्पेशल में जाके ये जो टेक्स्ट है इसके अंदर वो वैल्यू में पेस्ट कर देगा। यानी कि उसमें से अब देखो फंक्शन रिमूव हो गया, जो डेटा था उसमें वो सिर्फ वो डेटा आ गया। उस सेल पे गया, Ctrl+C किया, कॉपी, ऑल्ट के साथ ESV, Ctrl+C, ऑल्ट ESV, तो ये डेटा आपका आ जाएगा और फॉर्मूला जो है वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है। Ctrl+C किया, ऑल्ट ESV, इंटर। सेम इसी तरह Ctrl+C, ऑल्ट ESV, इंटर। यहाँ पे भी ऑल्ट ESV, इंटर। कहाँ पे, यहाँ पे Ctrl+C यहाँ पे करना था, ऑल्ट ESV, इंटर। सेम यहाँ पे भी। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, किसी को अगर शीट देते हो या मेल करते हो और डेटा वो किसी दूसरी शीट से आ रहा है तो यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके। तो अब यहाँ पे हमें पर मंथ पेमेंट मालूम करनी है। एक साल में उसने अदा करना है और 12 पेमेंटें उसने करनी है। तो अब यहाँ पे मालूम करना है कि हर महीने वो कितनी पेमेंट देगा, जिसमें उसका इंटरेस्ट भी होगा और उसकी जो उसने लोन लिया है, एडवांस पेमेंट ली है, वो भी उसमें अदा हो रही होगी। तो उसके लिए एक फंक्शन बनाया हुआ है एक्सेल ने PMT के नाम से। PMT का मतलब है पर मंथ ट्रांजेक्शन, यानी हर महीने कितनी पेमेंट जाएगी। अब यहाँ पे रेट पूछ रहा है, तो रेट का मतलब है कि वो उसके कितना रेट है, इंटरेस्ट रेट। तो हमने बताया कि 18%, और उसको हम डिवाइड कर देंगे 12 से, क्योंकि वो 12 पेमेंटें उसकी होंगी, कोमा। नंबर ऑफ पेमेंट, अच्छा वो कितनी पेमेंटें देगा, तो मैंने कहा पेमेंटें भी वो 12 ही देगा, कोमा। प्रेजेंट वैल्यू का मतलब है अभी उसका लोन कितना है, 6 लाख लोन है, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। तो यहाँ पे इसकी पेमेंट आ गई कि इसने हर महीने 55,008 देने हैं पैसे। यहाँ से हमने डेसिमल वैल्यू हटा दिया। अब ये रेड में आंसर आ रहा है। रेड का मतलब है कि ये आंसर जो है वो माइनस में आ रहा है। जब आप शीट बनाओगे तो यहाँ पे माइनस में आ रहा होगा, क्योंकि इसके ऊपर फॉर्मूले लगे हुए थे, इस वजह से यहाँ पे माइनस शो नहीं हो रहा। अगर मैं इसको यहाँ पे अप्लाई करूँ, PMT ब्रैकेट स्टार्ट, इसको हमने डिवाइड किया 12 से, कोमा 12 पेमेंटें हैं, कोमा
6 लाख लोन है। तो यहाँ पे देखो इस तरह से ये आ रहा है, इधर भी रेट आ रहा है, तो यहाँ पे ये ब्रैकेट में आ रहा है। इस वजह से कहीं पर माइनस में आएगा, कहीं पर इस तरह से ब्रैकेट में रेट, यानी रेट का मतलब है कि वो आंसर जो है हमारा माइनस में आ रहा है। तो हम इसको प्लस में कैसे करेंगे, तो पीएमटी का जो फंक्शन है उसके पहले यानी इक्वल के बाद हम माइनस लगा देंगे तो आंसर हमारा प्लस में आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने हर महीने ये देना है। अब उसके पूरे 12 महीने की पूरी शीट बनेगी, तो 12 लिखा हमने, कंट्रोल के साथ यहाँ पे ड्रैग किया, 12 पेमेंटों का यहाँ पे हमने एंट्री बना दी। अब उसका अभी बैलेंस कितना है, अभी उसने कोई लोन नहीं दिया, तो इस सेल को बराबर कर देंगे हम इस सेल से, तो 6 लाख इसके आ गई हमारे पास क्या अमाउंट। अब यहाँ पे डेट, अब ये जो डेट है जिस डेट को उसने लिया है, इसको भी हम चेंज कर देते हैं, कंट्रोल सी ये, ठीक है। अब उसके जो पेमेंट जाएगी वो नेक्स्ट मंथ जो है वो नेक्स्ट मंथ और उसी डेट को जाएगी, तो मंथ हमने चेंज करना है, यानी कि 2022 1 जनवरी, यहाँ पे आ जाएगा 22 तारीख 1 जनवरी 2022। तो यहाँ पे हमने डेट का फंक्शन लगाना है, और डेट के फंक्शन में 3 चीज़ें मुझसे पूछता है, ईयर, मंथ और डे। तो हम किसी सेल का रेफरेंस देंगे जहाँ पे ये तीनों चीज़ें लिखी हुई होंगी। तो ईयर के लिए ईयर का फंक्शन लगाएंगे, जहाँ पे ये इसमें से ईयर गेट कर लेगा, कॉमा, और मंथ में मंथ का फंक्शन लगाएंगे, जो यहाँ से वो मंथ ले लेगा। लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करने के बाद +1 करेंगे, तो उसका जो भी मंथ है वो उसको एक प्लस करके यहाँ पे शो कराएगा। यानी कि मिसाल के तौर पे 12 है, तो 12 के बाद जब 1 प्लस होगा तो वो 13 महीना होगा। लेकिन 13 महीना नहीं होगा, वो क्या कर देगा, उसको फर्स्ट कर देगा, क्योंकि जो इसके 12 के बाद यहाँ पे 0 आ जाएगा, मंथ के अंदर 0 आ जाएगा, तो +1 कर देगा, तो उसमें 1 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद कॉमा लगा के हमने डे लिखा, डे भी वो यहीं से लेगा, यानी सेम डे रहेगा, और ब्रैकेट क्लोज, मंथ चेंज होगा बस। तो यहाँ पे देखो 22 तारीख पहला महीना और 2022 यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे हमने सेम इसी तरह से यहाँ पे नीचे भी लगाना है, तो बस नीचे लगाने के बाद हम ड्रैग कर लेंगे, तो ये सारा हमें खुद ब खुद मालूम करके दे देगा। अब हमें इससे मालूम करना है, क्योंकि फर्स्ट हमने ये था, तो उसके बाद सेकंड, इसके बाद वाली मंथ होगा, यानी दूसरा महीना होगा। ईयर आ गया, मंथ आ गया, +1 कर देंगे, कॉमा, ईयर कर देंगे, डे कर देंगे सॉरी, और यहाँ पे हमने इस पे से मालूम कर लिया। अच्छा, हमने जो चीज़ें फ्रीज रखनी है वो हम यहाँ से फ्रीज कर देते हैं। यहाँ पे कोई भी चीज़ फ्रीज नहीं करनी है, सब ड्रैग ही होगा, तो यहाँ पे हमने कुछ चीज़ फ्रीज नहीं की, तो ये 12 महीने की यहाँ पे बन गई। अच्छा, एक लोन उसने मिसाल के तौर पे एक लोन दे दिया, यानी कि हर महीने ये पेमेंट जाएगी, कौन सी वाली, ये वाली, तो उसको हम फ्रीज कर देते हैं, और यहाँ पे हम इसको ड्रैग कर लेते हैं, डेसिमल वैल्यू रिमूव करते हैं यहाँ से भी, और डेसिमल वैल्यू रिमूव करते हैं यहाँ से भी, और यहाँ पे भी कर देते हैं, ताकि यहाँ पे भी नहीं आए। ठीक हो गया। अब उसने पहली पेमेंट दे दी, तो उस पहली पेमेंट में इंटरेस्ट कितना है और हमारा लोन कितना अदा हो रहा है, ये हमने चेक करना है। तो उसके लिए सिंपल हमने इक्वल का साइन लगाया, इस पे आए, इसको हमने डिवाइड कर दिया कितने से, 12 से, और उसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने 18% से। तो एक महीने यानी जो एक पेमेंट है वो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी, जो पहली पेमेंट होगी। इंटरेस्ट उसमें 9,000 होगा, और प्रिंसिपल उसमें कितना होगा, उसके लिए हमने सिंपल यहाँ पे इक्वल लगाना है, और 55 में से माइनस कर देंगे 9,000, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा कि प्रिंसिपल हमने इतना दिया है। अब पेमेंट कितनी बची प्रीवियस उसमें से 6 लाख में से, तो हमने इक्वल का साइन लगाना है, इस सेल पे आना है, और माइनस का साइन लगाना है, जो हमने पेमेंट दे दिए 6 लाख में से, उसको माइनस कर देंगे, तो अब हमारा बैलेंस ये बचा। ठीक है, तो एक दफ़ा फिर देख लो, इक्वल, अब यहाँ पे हमने इससे करना है प्रीवियस वाले से, इक्वल, इसको हम डिवाइड कर देंगे 12 से, और फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 18% से, इंटर, फिर यहाँ पे इक्वल, इसको माइनस कर देंगे इससे इंटरेस्ट से, तो हमारे को पता चल जाएगा कि हमने अब कितना लोन दे दिया। अब प्रीवियस में से कितनी पैसे बचे, तो प्रीवियस बैलेंस को माइनस कर दोगे सामने वाले प्रिंसिपल से, तो अब इतने पैसे बचे। अब यही चीज़ कंटिन्यू होगी, बस जो चीज़ें फ्रीज रहेंगी वो दोनों ये चीज़ें हैं, तो उन पे आगे हम F4 कर देंगे, तो ताकि वो फ्रीज रहें। यहाँ पे ये ड्रैग होता रहेगा, और यहाँ पे ये भी ड्रैग होता रहेगा। तो ये सब तीनों की सिलेक्शन ली, और ड्रैग करके आखिर में आया, तो यहाँ पे 0 आना चाहिए, 0 आ रहा है, इसका मतलब जब आप आखिरी पेमेंट दोगे तो आपका बैलेंस क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया डन। अब इसके अंदर नंबर ऑफ पेमेंट तो हम यहाँ से बता देंगे, इस बराबर है इस सेल के,
और टोटल प्रिंसिपल कितना बना, तो हम यहाँ पे सम लगा देंगे। जो हमारा प्रिंसिपल है वो हम प्लस कर देंगे, और यहाँ पे जो हमारा इंटरेस्ट है इसको भी हम प्लस कर देंगे। ये इंटरेस्ट सारा आ रहा है हमारा, ठीक है। और यहाँ पे हम प्लस कर देंगे टोटल पेमेंट, हमने इंटरेस्ट और लोन जो हमारा वो मिला के हमारी कितनी पेमेंट बन गई, ठीक हो गया। तो ये हमारा बन गया लोन शीट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई प्रॉब्लम बता दिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।